वेलकम टू इडू फार्मा एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों, तो आज का टॉपिक है फार्मा से रिलेटेड दवा उद्योग से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज जानने वाले हैं। दवा विकास और लागत से जुड़े तथ्य। एक लंबी और महंगी प्रक्रिया। किसी नई दवा का विकास करना एक बहुत लंबी और मुश्किल भरा ये काम होता है। इसमें अनुमानित तौर पे जो समय लगता है वो 10 से 15 साल लगभग लगता है और औसतन जो लागत आती है 2.6 मिलियन डॉलर यानी कि 21,500 करोड़ का खर्चा आता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ज़्यादातर दवाएं विकास के दरमियान फेल हो जाती हैं, यानी कि असफल हो जाती हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट, असफलता की उच्च दर। किसी लैब में विकसित किए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं, लगभग 10,000 कंपाउंड में से केवल 1 या 2 सफलतापूर्वक सभी चरणों को पार करके मार्केट तक पहुंचते हैं। नंबर 3, प्री क्लिनिकल चरण। किसी दवा का इंसानों पर परीक्षण करने से पहले उसका व्यापक प्री क्लिनिकल शोध होता है। इसमें हजारों संभावित कंपाउंड्स बेहतर तरीके से जांच की जाती है और फिर उनमें से कुछ जो कंपाउंड होते हैं उनको जानवरों पर आजमाया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। चौथा, क्लिनिकल परीक्षण। दवा विकास का सबसे महंगा हिस्सा क्लिनिकल परीक्षण चरण होता है। जब दवा का 3 अलग अलग चरणों में इंसानों पर परीक्षण किया जाता है, केवल 3 चरण के परीक्षण में ही किसी कंपनी के शोध और विकास बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। ऐतिहासिक और सामान्य तथ्य। नंबर 5, कोका कोला का फार्मास्यूटिकल मूल। कोका कोला का फार्मास्यूटिकल मूल 1886 में फार्मासिस्ट जॉन एस पेम्बरटन द्वारा बनाया गया था। इसे दिमाग को तेज करने वाली औषधि और तंत्रिका तंत्र को विकार इलाज बताकर बेचा गया था। 6, RX प्रतीक का रहस्य। प्रिस्क्रिप्शन पर आपने अक्सर दवाई देने वाले RX प्रतीक, जिसका मतलब होता है नुस्खा, की उत्पत्ति प्राचीन काल में हो सकती है। एक सिद्धांत के अनुसार यह मिस्र के प्राचीन प्रतीक होरस की आंखों से लिया गया है, जिसे सुरक्षा और उपचार से जोड़ा जाता है। नंबर 7, लिस्टरीन की शुरुआत। लोकप्रिय माउथ वॉश लिस्टरीन को 19 सदी में एक सर्जिकल एंटीसेप्टिक के रूप में विकसित किया गया। इसका नाम डॉक्टर जोसेफ लिस्टर के नाम पर रखा गया, जो एक अंग्रेजी सर्जन थे और ऑपरेशन थिएटर जो है स्टेरिलाइजेशन कीटाणु को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली ये चीजें बनाई गई। नंबर 8, पहली सिंथेटिक दवा। वो कौन सी पहली सिंथेटिक दवा है? पहली पूरी तरह से सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल दवा एस्प्रिन को 1897 में यानी कि 1897 में जर्मन कंपनी वायर ने पेश किया था। यह बिलो पेड़ की छाल से पाए जाने वाले एक प्राकृतिक कंपाउंड का आधारित थी, लेकिन इसे पूरी तरीके से लैब में बनाया गया था। नेक्स्ट, वैश्विक प्रभाव। 9, भारत की भूमिका। भारत दवा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता है। मात्रा के हिसाब से यह दुनिया में जेनेरिक दवाओं और टीकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और जेनेरिक दवाओं को टीका वैश्विक निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। नंबर 10, वैश्विक खर्चा। दवाओं पर वैश्विक खर्चा जल्द ही 1.9 ट्रिलियन डॉलर लगभग 1,57,000 अरब रुपए को पार करने का अनुमान है, जो वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल के लिए दवा उद्योग के विशाल आकार और महत्व को दर्शाता है। तो आज के लिए है इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग इडू फार्मा एक्सपर्ट।